नमस्कार, मैं कुमार राघवेंद्र आप सबके समझ उपस्थित हूँ आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, सब परिवार स्वस्थ होंगे और बहुत अच्छे से रणनीति पूर्वक तैयारी कर रहे होंगे। जल्दी से सभी प्यारे साथी जुड़ जाएं और सभी प्यारे बच्चे जुड़ने के साथ कमेंट के माध्यम से अपनी अटेंडेंस जरूर लगाएं। आप सभी प्यारे साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जल्दी से मुस्कुराहट के साथ जुड़ें और कमेंट के माध्यम से अपनी अटेंडेंस जरूर लगाएं। अभिनव कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो जितने प्यारे बच्चे लाइव हैं प्लीज़ जल्दी से जुड़ जाएं। और आज बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो आपके सिलेबस का एक महत्वपूर्ण पार्ट है, जिसका संबंध आपके भाषा में पुरानी हिंदी अवहट और बच्चे आगे डिंगल शैली आपको पढ़ना है। उसके पहले मैं आपको एक टॉपिक जो है जो आपके सिलेबस में है, तत्सम तद्भव देशर विदेशर, यानी कि तत्सम तद्भव का बच्चे संबंध किससे है, पुरानी अवहट हिंदी से है, कैसे हैं। पहले आपको ये टॉपिक पढ़ाने के बाद फिर आपको पुरानी हिंदी अवहट ये पढ़ाऊंगा, तो बहुत अच्छे से आप समझ पाएंगे सारी बातें और बहुत अच्छे से आपको स्पष्ट हो पाएंगी। तो आवाज़ आ रही है, वीडियो क्लियर है? एक बार सभी प्यारे बच्चे जल्दी से कमेंट के माध्यम से अपनी अटेंडेंस जरूर लगाएं। प्यारे साथियों जल्दी से उत्तर दीजिए, सारी बातें स्पष्ट हैं? उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद कितने होते हैं? 4। और बेटा कुल कितने भेद होते हैं इसके? कुल भेद कितने होते हैं? 5। तो बच्चे यहां पर देखिएगा, सबसे पहला है तत्सम शब्द, दूसरा है तद्भव शब्द, तीसरा है देशज शब्द, चौथा है विदेशज शब्द, पांचवा है शंकर शब्द। ये बच्चे इसके मुख्य कितने भेद हैं? 4। अगर आपसे पूछा जाए कुल कितने भेद हैं? कुल भेद 5। तो एक बार जितने प्यारे बच्चे लाइव हैं, अभिनव कुमार जी और सभी प्यारे बच्चे, एक बार जल्दी से कमेंट के माध्यम से कमेंट जरूर करिए बेटा। आप लोग मैसेज जरूर करिए, देखिए तभी मुझे मालूम चल पाएगा आप में से कितने प्यारे बच्चे लाइव हैं। जितने प्यारे बच्चे लाइव हैं, एक बार सभी प्यारे बच्चे कमेंट के माध्यम से अपनी अटेंडेंस जरूर लगाएं और प्लीज़ बताएं आप सभी कि सारी बातें स्पष्ट हैं। कमेंट के माध्यम से सभी प्यारे बच्चे अपनी अटेंडेंस जरूर लगाएं। सभी प्यारे साथी जल्दी से कमेंट के माध्यम से अपनी अटेंडेंस जरूर लगाएं आप सभी। अभिनव कुमार जी, आवाज आ रही है? सारी बातें अच्छे से स्पष्ट हैं? एक बार सभी प्यारे बच्चे बताएं कमेंट के माध्यम से बेटा। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद होते हैं 4, कुल भेद होते हैं 5। एक बार सभी प्यारे बच्चे जल्दी से, अभिनव कुमार जी और कितने प्यारे बच्चे उपस्थित हैं? आप में से कौन कौन से बच्चे उपस्थित हैं? आप में से कितने प्यारे बच्चे उपस्थित हैं? अभिनव कुमार जी, राहुल पांडे जी, पीके जी, अमित जी, निशांत जी, नंदिनी कुमारी जी, सभी प्यारे बच्चे कमेंट करें बेटा। कल अमित जी क्लास हुई थी बेटा, कल क्लास हुई थी। हो सकता है कि आपके पास लिंक न गया हो बच्चे, बिल्कुल क्लास हुई थी। नंदिनी कुमारी जी और जितने प्यारे बच्चे उपस्थित हैं सभी प्यारे बच्चे कमेंट जरूर करें बेटा। देखिए कमेंट नहीं करेंगे तो मुझे कैसे मालूम चलेगा कि आप सब उपस्थित हैं। तो देखिए इससे संबंधित कैसे क्वेश्चन बनेगा। पहला क्वेश्चन,
उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद होते हैं। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 2। तो बेटा उत्पत्ति के आधार पर इस शब्द के कितने भेद होते हैं? अमित कुमार जी, नंदिनी जी, अभिनव जी, जितने भी बच्चे उपस्थित हैं बताएं बेटा। पीके जी, कितने बच्चे भेद होते हैं उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद बेटा कितने होते हैं? 4, 5, 3 या 2? उत्तर दें सभी प्यारे बच्चे, उत्तर दें। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? सभी प्यारे बच्चे उत्तर दें, जल्दी से बच्चे उत्तर दीजिए आप लोग। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 2। तो बेटा एक बात ध्यान रखिएगा, पीके जी, अमित जी, अभिनव जी, नंदिनी जी, जितने बच्चे उपस्थित हैं, एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन पूछेगा और बच्चे ऐसे ही गलती कर देते हैं। तो देखिए अभिनव जी और पीके जी, इसका बच्चे उत्तर क्या होगा? जब आपसे पूछा जाए उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद, तो देखिए एग्जामिनर को मालूम होता है कि बच्चा सिली मिस्टेक कहाँ करेगा। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद मुख्य होते हैं 4, कुल होते हैं 5, लेकिन यहाँ पे बेटा देखिए ना ही मुख्य लिखा है और ना ही कुल लिखा है। तो बच्चे ये ध्यान देना है कि ऑप्शन में अगर 4 और 5 दोनों हैं तो उत्तर का चयन, उत्तर क्या टिक करना है? मैक्सिमम डिजिट। बच्चे क्या है उत्तर? 5। अगर ऑप्शन में 5 नहीं होता तब इसका उत्तर होता 4। पीके जी, अभिनव जी क्लियर हैं? अगर ऑप्शन में 4 नहीं होता तो उत्तर क्या होता? 5। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? ऑप्शन में अगर 4 और 5 दोनों हैं तो उत्तर क्या लगाएंगे? मैक्सिमम डिजिट 5। अगर यहां पर लिखा होता बेटा मुख्य भेद तो उत्तर आप देते 4। अब देखिए यही क्वेश्चन दोबारा कैसे पूछा जा सकता है? देखिए इसलिए मैंने आपसे कहा था कि मेरे पढ़ाने बच्चे तरीका बिल्कुल अलग है और आपके परीक्षा में यही से बच्चे आपके प्रश्न होंगे। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद होते हैं। ए, बी, सी और डी। ऑप्शन ए 3, 6, 4, 7। बेटा देखिए क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन सेम टू सेम। पीके जी, अभिनव जी, क्वेश्चन वही है, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। लेकिन क्या इसमें कहीं भी ऑप्शन 5 है? नहीं। तो बेटा उत्तर क्या हो जाएगा इसका? अगर यहाँ पे ऑप्शन 5 होता तो बेटा उत्तर क्या होता? 5। लेकिन 5 ऑप्शन में नहीं है तो उत्तर क्या होगा बेटा इसका? एग्जामिनर देखना चाहता है कि आपको बच्चे कंसेप्ट क्लियर है या नहीं। तो बच्चे इसका उत्तर क्या है? जल्दी से उत्तर दें। इसका उत्तर बेटा क्या होगा? वेरी गुड बेटा अभिनव जी, बिल्कुल वेल डन बेटा, वेल डन। इसका उत्तर क्या है? 4। तो इस प्रकार से बच्चे आपको समझना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे पूछेगा एग्जामिनर? उत्पत्ति के आधार पर शब्द के मुख्य भेद होते हैं। ऑप्शन ए 4, 5, 6 और 7। तो बेटा अब यहाँ बच्चे क्या उत्तर होगा कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द के मुख्य भेद। वेल डन पीके जी, वेल डन, बहुत अच्छा बच्चे उत्तर दे रहे हैं आप सभी और बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं आप सभी। इसका मतलब यह है कि आप सबको समझ में आ रहा है बेटा। देखिए उत्पत्ति के आधार पर शब्द के मुख्य भेद पूछे गए हैं। तो बेटा अब उत्तर क्या इसका आएगा? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, 6 या 7। जल्दी से बच्चे उत्तर दें आप सभी, बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं आप सभी। तो जब मुख्य भेद बच्चे पूछे जाएं तो उत्तर क्या देंगे आप सभी? आपका उत्तर क्या आएगा प्यारे बच्चों? जल्दी से उत्तर दें, ए, बी, सी या डी।
जल्दी से कमेंट टाइप करें, ए बी सी या डी मुख्य भेद पूछे गए हैं। वेल डन बेटा, वेल डन। ऑप्शन ए 4 बेटा, क्योंकि मुख्य भेद कितने होते हैं? 4। और जब आपसे पूछा जाए कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कुल भेद, आधार पर शब्द के कुल भेद होते हैं 4, 6, 7 और 5। तो इसका उत्तर क्या होगा? जल्दी से उत्तर दें। उत्पत्ति के आधार पे शब्द के भेद कितने होते हैं? तो आप क्या उत्तर देंगे? उत्पत्ति के आधार पे शब्द के 5 भेद होते हैं। सारी बातें स्पष्ट हैं। देखिए 5 क्वेश्चन हैं, 4 क्वेश्चन मैंने आपको कराए, तो अब एक एक बात स्पष्ट हो गई होगी, कोई डाउट आपको नहीं होगा। क्या प्यारे बच्चों कोई डाउट है आपको? यहां तक किसी प्यारे बच्चों कोई डाउट है? बताएं प्लीज। यहां तक किसी बच्चे कोई डाउट नहीं है? यहां तक किसी प्यारे बच्चों कोई डाउट है? चलिए, आपने कहा नो डाउट। अब देखिए बेटा तत्सम शब्द क्या होता है। पहले इसकी परिभाषा समझ लेते हैं, उसके बाद इसके संदर्भ में जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो समझेंगे। तत्सम शब्द तत् हलंत जमा। बेटा देखिए जिस भी अक्षर में हलंत लगा होता है, अभिनव जी, पीके जी, जैसे बच्चे ये लिखा है स, इसको आपको आधा करना है अक्षर को, तो बच्चे आप क्या लगा देंगे? हलंत। इसे क्या बोलते हैं? हलंत। जिस भी अक्षर में हलंत लगा होता है बेटा वो क्या होता है? आधा। ध्यान रखिएगा, इसको ऐसे लिख दीजिए या ऐसे लिख दीजिए, बात एक ही है। लिखा है क, इसे आधा करना है तो हलंत लगा दीजिए, या आप इसको ऐसे लिख दें। लिखा है मैं, अगर बेटा इसको आधा करना है तो इसमें हलंत लगा दें। बच्चे जिस भी अक्षर में हलंत लग जाता है बच्चे वो क्या होता है? आधा। ठीक है, चलिए। तत्सम शब्द तत् हलंत जमा सम से जुड़कर बना है, जिसमें तत् का अर्थ उसके, तत् का अर्थ उसके तथा सम का अर्थ समान, अर्थात उसके समान। अब बच्चे देखिएगा, अर्थ जो संस्कृत के जो जिन शब्दों का उच्चारण संस्कृत के शब्दों का उच्चारण ज्यों के त्यों के रूप में किया जाता है, उसे तत्सम शब्द कहते हैं। अब बच्चे तत्सम शब्द जो होते हैं सर, कल की क्लास में मैं देख नहीं पाया और वो क्लास अवेलेबल भी नहीं है ऐप में। कल की क्लास आप देख नहीं पाए, वो क्लास बच्चे अभी मैं पता कर लेता हूँ कि कल की क्लास बच्चे अपलोड हुई है कि नहीं। मैं आप बच्चे अभी आपको बात करके बता दूंगा, ठीक है? तो उसके लिए आप बिल्कुल परेशान ना हो। जैसे
अग्नि, सूर्य, कार्य, दुग्ध, परीक्षा, और बचे धैर्य, धैर्य, क्षेत्र, आदि। तो संस्कृत के जिन शब्दों को उच्चारण जो के त्यों के रूप में होता है बच्चे, उससे क्या कहते हैं? तस् प्यारे बच्चों नोट कर लिया है? यहाँ तक किसी भी बच्चों कुछ पूछना है? देखिए ये तो बच्चे आपको परिभाषा मिल जाएगी, लेकिन अभी आपको बच्चे इसकी कौन सी शॉर्ट ट्रिक है। जब मैंने आपको बच्चे यूट्यूब पर बच्चे आपको पढ़ाया था, समझाया था, तो मैंने आपसे कहा था कि एक ऐसे बच्चे में 4 5 7 नियम ऐसे बताऊंगा जिससे आपको बच्चे रटने की आवश्यकता कभी नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ तो बच्चे आपने नोट कर लिया है। तो एक बार जल्दी से बच्चे, एक बार सभी प्यारे बच्चे वाई लिखकर टाइप करें, फिर इससे आगे बढ़ पाए। तो सभी प्यारे बच्चे, अभिनव जी, पीके जी, अमित जी, नंदिनी जी, जितने प्यारे बच्चे उपस्थित हैं, प्लीज जल्दी बताएं आप सभी बेटा, प्लीज जल्दी बताएं बेटा आप सभी। चलिए बेटा नेक्स्ट देखिएगा। तद्भव, आगे देखिए बेटा। तद्भव शब्द तत् हलंत जमा भव से जुड़कर बना है, जिसमें तत् का अर्थ उसमें तथा भाव का अर्थ बदलाव, अर्थात उसमें बदलाव। तो बच्चों आगे देखिएगा। संस्कृत के जिन शब्दों का उच्चारण
कुछ परिवर्तन के बाद किया जाता है तो उसे तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे आग, सूरज, कारज या काज, ठीक है, जैसे खेत, धीरज आदि। यानी प्यारे बच्चों कि तद्भव शब्द तत् हलन जमा भाव से जुड़ के बना है, जिसमें तत् का अर्थ होता है उसमें तथा भाव का अर्थ होता है बदलाव, अर्थात उसमें बदलाव। संस्कृत के जिन शब्दों का उच्चारण कुछ परिवर्तन के बाद किया जाता है तो उसे तद्भव शब्द कहते हैं। बेटा आरती कुमारी जी, ये बच्चे हिंदी से संबंधित जो जितनी आपकी परीक्षाएं होती हैं सभी परीक्षाओं में बच्चे यहाँ से पूछा जाता है। ठीक है, नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। सभी प्यारे बच्चे जल्दी से नोट कर लें। बच्चे नोट कर लिया सभी ने? प्यारे बच्चों यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट तो नहीं है? आप सभी प्यारे बच्चों को अच्छे समझ में आ रहा है? एक बार सभी प्यारे बच्चे कमेंट के माध्यम से मुझे बताएं। अब ये तो बताइए, देखिए एक परिभाषा के रूप में किताबी बात है जो कि आप पहले से आप परिचित होंगे, जानते होंगे। अब कैसे आपको बच्चे तत्सम तद्भव की पहचान, अगर आपको शब्दों का अर्थ नहीं मालूम है उसके बाद भी आप बहुत आसानी से सरल से आप बता पाएंगे सहजता के साथ कि ये तद्भव है, ये तत्सम है। तो एक बार सभी प्यारे बच्चे बताएं कि पढ़ने में मजा आ रहा है आप सभी को? अच्छी सारी बातें स्पष्ट हो रही हैं? और देखिए मैं आप सभी प्यारे बच्चों से एक पूछ कर आगे बढ़ता हूं और आप सभी प्यारे बच्चों का नाम भी लेता हूं, जिससे कि आप सभी प्यारे बच्चों को लगे कि हाँ ये ऑफलाइन का माहौल ऑनलाइन में। ऑफलाइन में क्या होता है कि सभी प्यारे बच्चे सामने होते हैं। ठीक है बेटा, आपको समझ में आया, आपको आया, तो इसी प्रकार से आपको ये ना लगे कि हाँ ऑनलाइन ऑफलाइन का माहौल ऑनलाइन में। बताइए प्यारे बच्चों, यहाँ तक बच्चे सारी बातें स्पष्ट आगे बढ़े? देखिएगा आपको बच्चे एक नियम लिखना है यहाँ पर, तत्सम तद्भव पहचान। देखिए बच्चे यहाँ पे क्या है, जब शब्द की पहली ध्वनि य व श और क्षत्रिय हो तो वह अपने ध्वनि परिवर्तन
परिवर्तन के नियम के अनुसार बदल जाएगी, तो वह अपने ध्वनि परिवर्तन नियम के अनुसार बदल जाएगी, अर्थात शब्द की पहली ध्वनि नहीं बदलेगी, लेकिन बाद की ध्वनियाँ अपने ध्वनि परिवर्तन के अनुसार बदल जाएंगी। तो प्यारे बच्चों देखिए, अब ये आप ये मत सोचिए कि बहुत बच्चे बड़ा है, और देखिए तत्सम तद्भव कोई नियम तो है नहीं, लेकिन ये बनाए गए हैं, तो इसलिए पहली बात समझने में आपको ध्यान समझना है। क्या लिखा है? जब शब्द की पहली ध्वनि इन चारों में से कोई हो तो वह अपने ध्वनि परिवर्तन के नियम के अनुसार बदल जाएगी, अर्थात बच्चे शब्द की पहली ध्वनि नहीं बदलेगी, लेकिन बाद की ध्वनियां अपने ध्वनि परिवर्तन के नियम के अनुसार बदल जाएगी। सर क्लास का नोट्स मिल जाता तो अच्छा होता। बेटा देखिए महेश पाल जी, इसको बच्चे नोट करते चलिए, मैं आपको समय भी देता हूं और आप अच्छे से बच्चे नोट भी कर सकते हैं। देखिए शॉर्ट फॉर्म में बच्चे हमेशा नहीं पढ़ा, आप पढ़ने की आदत छोड़ दीजिए। आप लिखकर बच्चे जो आप समझते हैं पढ़ते हैं तो सारी बातें स्पष्ट होती है। मैं आपको लिखने का समय भी देता हूँ कि आप अच्छे से आप इसको लिख पाएँ। यहाँ तो पता है बेटा सारी बातें स्पष्ट है। देखिए ये आपको नियम से पहले भी समझ लेना, ये कैसे अप्लाई होगा ये इसके बाद में आपको बताने जा रहा हूँ। तो यहां तो बच्चे कोई डाउट है? देखिए इसमें लिखा क्या है, ये एक बार समझना है, और तत्सम तद्भव जीवन में कभी आपके बच्चे क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये मेरा आपका दावा है। ये मेरा आपसे दावा है कि कभी आप बच्चे क्वेश्चन गलत नहीं होगा तत्सम तद्भव से, चाहे बच्चे आप हिंदी संबंधी किसी भी परीक्षा में बैठे हैं। और कहीं यूट्यूब पे कहीं बच्चे ऐप पर होगा ही नहीं ना बच्चे, ना ही किताब में होगा। अगर मिल जाए तो आप मुझे बताइएगा सर ये तो आपने जो पढ़ा है तो वहां पे भी लिखा हुआ था सर। यहां से बच्चे देखिए सारी बातें, देखिए यही तो एक पहचान है आपके संस्थान की कि आपको जो पढ़ने को मिलेगा बड़ा यूनिक। अगर बच्चे किताब में मिल जाए, सभी बच्चे यही पढ़ा रहे हो, तो बच्चे क्या अंतर है? विशेषता क्या है कि तत्सम तद्भव बच्चे एक ऐसा टॉपिक हो जाता है जो कि आपके सिलेबस में भी है, और हर परीक्षा हिंदी संबंधित सभी परीक्षाओं में यहाँ से पूछा जाता है। और अभी जब आपको नेक्स्ट क्लास में पुरानी हिंदी अवहट के बारे में समझाएंगे तो उसके पहले आपको तत्सम तद्भव बच्चे आना चाहिए। और मैंने आपसे वादा किया था यूट्यूब की क्लास में, देखिए यूट्यूब पे आपके ऐप पर बच्चे, यूट्यूब पर बच्चे आपके ये वीडियो अपलोड होगी। मैंने कहा था कि तत्सम तद्भव एक ऐसा टॉपिक बच्चे जो आपको पढ़ाऊंगा और आप बिना अर्थ जाने उसका बच्चे बता पाएंगे शब्द का कि ये तत्सम शब्द है या तद्भव शब्द है। आगे बढ़ें, चलिए अब देखिएगा ध्यान से बच्चे, आपको समझना है। अभी इसको आप नोट नहीं करेंगे जब तक मैं नहीं कहूंगा, आप इसको आपको समझना है, बस ध्यान से देखिएगा प्लीज। ये बच्चे क्या है, तत्सम है और ये तद्भव है। मेरा आपसे ये निवेदन है कि आप में से जितने बच्चे लाइव क्लास में हैं लिखेंगे नहीं प्लीज। अगर लिखेंगे तो समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि परीक्षा में बच्चे देखिए होता क्या है कि बच्चे लिखते रहते हैं, समझने में कम ध्यान देते हैं। परीक्षा में आप जाएंगे, आपकी कॉपी नहीं जाएगी बेटा, बाद में लिखिएगा। तत्सम तद्भव, देखिए तत्सम की जो यह ध्वनि होती है ये तद्भव में किसमें, ज में बदल जाती है। कैसे बदलेगी बताएंगे आगे। तत्सम की वह ध्वनि तद्भव में ब में बदल जाती है। तत्सम की मैं ध्वनि जब तद्भव में व में बदलेगी तो चंद्र बिंदु के साथ में। उसके बाद तत्सम में बची जो
छ क्षत्रिय हैं, ये बच्चे किस में बदलता है, ख में या छ में। कैसे बदलेगा बाद में बताएंगे। तत्सम कुछ जो त्र ध्वनि है ये तद्भव में ता में बदल जाती हैं। आधा र तद्भव बच्चे राम बदल जाता है पूरे। उसके बाद अणे ध्वनि तद्भव में नेम बदल जाती हैं। और बेटा देखिए कितनी हो गई। और उसके बाद इसे बोलते हैं तालव्यशा, ये ध्वनि बच्चे किस में बदल जाएगी, दंतशा में। ये ध्वनि बच्चे किस में बदलेगी, दंतशा में। और आधा ध और य ये बेटा किस में बदलेगा, झ में। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 पॉइंट आपको याद करने हैं। मेरी आवाज़ क्लियर है, सारी बातें स्पष्ट हैं। अगर आवाज़ बच्चे आ रही है और वीडियो बच्चे क्लियर है तो एक बार प्लीज़ वाइट टाइप कर दीजिए जल्दी से, क्योंकि बेटा इसके आगे जो कंसेप्ट है आपको समझना होगा। बस आज ही समझना होगा, फिर तत्सम तद्भव आज अभी क्लास के बाद देखिएगा, आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। प्लीज़ आप सभी एक बार जल्दी से वाइट टाइप करें। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है, आवाज़ आ रही है बेटा अच्छे से। चलिए अब ध्यान से देखिएगा, प्लीज़ लिखिएगा नहीं, जैसे यहाँ पर लिखा है। देखिए बेटा कैसे मजा आएगा। यहां पर लिखा है सूर्य। मान लीजिए कि आपको भी सूर्य का अर्थ नहीं मालूम है और मुझे नहीं, मान लीजिए मालूम आपको भी है मुझे भी है, सूर्य क्या होता है सबको मालूम है, ठीक है। अब देखिए तत्सम की पहली ध्वनि क्या इनमें से कोई है, हाँ या ना। बस मुझे आप मेरे बच्चे मुझे बताते रहिए प्लीज। तो ये बच्चे जो सूर्य लिखा हुआ है, जो सा है शब्द की पहली ध्वनि जो है, क्या इनमें से कोई है, नहीं है, बोलिए हाँ या है या नहीं। तो ये बच्चे जो पहली ध्वनि है इनमें से कोई है, प्लीज बताइए यस एंड नो। अभिनव जी बेटा मैं ये बोल रहा हूं बेटा कि तत्सम की जो ये पहली ध्वनि जो बच्चे सा लिखा हुआ है, क्या ये यहां पर है इनमें से कहीं, नहीं है बेटा। कहाँ है, इनमें से नहीं है बेटा कोई भी। अगर इनमें से शब्द की पहली ध्वनि कोई होती तो वो इसके अनुसार बदल जाती, बाद की सभी ध्वनि बदलेंगी। देखिए यही तो मैंने समझाया आपको बेटा कि जब शब्द की पहली ध्वनि य व श और छ क्षत्रिय हो तो वह अपने ध्वनि परिवर्तन के नियम के अनुसार बदल जाएगी। अर्थात शब्द की पहली ध्वनि नहीं बदलेगी, लेकिन बाद की ध्वनियां अपने ध्वनि परिवर्तन के नियम के अनुसार बदल जाएंगी। अब देखिए यहाँ पे, देखिए बेटा ये सु तो सु ही हो जाएगा, क्योंकि बेटा देखिए इनमें से कोई नहीं है। अब देखिए आधा रा, ये देखिए आधा रा किस में आ गया, पूरे रा में। और बेटा देखिए ये क्या लिखा है बाद में, या किस में आ गया, जा में, सूरज। बताइए समझ में आया बेटा, सभी को समझ में आया। इतने धैर्य और प्रेम पूर्वक कोई नहीं समझाएगा आपको। बताइए यहां तक सारी बातें स्पष्ट हुई। कैसे सूर्य से सूरज बन गया आपको मालूम चला बेटा, प्लीज बताएं जल्दी से। समझ में आया बेटा, पीके जी कोई डाउट है। देखिए अगर यहां पर इनमें से कोई बच्चे ये जो आपके वर्ण लिखे हैं, अगर इनमें से कोई पहली ध्वनि होती तो वो बदल जाती। पहली बेटा इनमें से कोई नहीं है तो बेटा सु तो सु ही हो गया। अब देखिए दूसरा बेटा यहां पे लिखा है कार्य, तो बेटा आप बताओ कि इनमें से पहली ध्वनि इस शब्द की जो क है, क्या इसमें कहीं है, नहीं है, तो बेटा का तो का ही हो जाएगा। बोलिए हाँ या ना, का तो का ही हो गया। आधा रा बेटा देखिए आधा रा किस में आ गया, पूरी रा में। यह किस में आ गया, जा में। बोलिए मजा आया कि नहीं, बोलिए मजा आया कि नहीं बेटा, बताइए मजा आया कि नहीं। लिख कर टाइप करें प्लीज, लिख कर टाइप करें, मजा आया कि नहीं बेटा। देखिए कितने आसानी से, और शायद ही कोई ऐसे बच्चे पढ़ा रहा होगा आपको। स्पष्ट हो गया। देखिए और देखिए अभी और समझिए, जैसे लिखा है गणेश, आपसे पूछा गया गणेश शब्द क्या है, तत्सम एक तद्भव है, तो समस्या बच्चे होनी चाहिए। देखिए क्या शब्द की पहली ध्वनि इनमें से कोई है, नहीं है, तो बच्चे देखिए ग तो गा ही हो जाएगा। बोलिए हाँ या ना। और इसके बाद बेटा देखिए ये अणे, इसे बोलते हैं अणे, बच्चे ये किस में बदल जाएगा, ने में।
तो बच्चे यहां क्या हो गया, ने। और ये देखिए बेटा आगे क्या है, श, ये तालव्य श किसमें आ गया, दंत श में। गणेश का क्या हो गया, गणेश। क्या हो गया बेटा, गणेश का गणेश। और यही जब अपभ्रंश से अपभ्रष्ट आगे बच्चे जो काल होता है, यही अवहट का काल था, और इसी से आगे हिंदी का बच्चे काल बना। तो पूछा भी जाता है ना कि अवहट क्या है, तो आप बता सकते हैं कि अपभ्रंश और हिंदी के बीच की कड़ी को बोलते हैं अवहट। और जो संस्कृत के जो शब्द होते हैं जिनका प्रयोग ज्यों के त्यों के रूप में होता है, उस बच्चे क्या बोलते हैं, तत्सम। बहुत ही सुंदर तरीका है सर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद ये कमेंट करने के लिए। सुनील कुमार जी लिख रहे हैं कि बहुत ही सुंदर तरीके से बताया सर। अभी तो बेटा देखिए, अभी तो बच्चे शुरुआत है, अभी आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आती चली जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज तक ये समझ नहीं आया था, लेकिन अब समझ में आया। थैंक यू सो मच, मजा आ गया। देखिए इसीलिए मैं कहता हूं प्यारे बच्चों, और देखिए मेरा आप सभी से ये विनम्र निवेदन है, सबसे पहले आप अपने संस्थान को धन्यवाद जरूर करें। क्यों, क्योंकि आपको पढ़ने का मौका मिला, मुझसे मिल रहा है। उसके बाद आप अपने सभी साथियों को भी जोड़ने का प्रयास करें, जो आपके सभी साथी तैयारी कर रहे हैं उनको भी जोड़ें। ये ना सोचें कि नहीं हमें तो बहुत अच्छे टीचर मिले हैं पढ़ने का बच्चे, कि हमको बहुत अच्छे समझ में आ रहा है, हम दूसरे क्यों बताएं, कंपटीशन क्यों बढ़ाएं। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। जब आपने बीज बोया है सकारात्मक कर्म का, यानी कि अच्छे कर्म का, तो फल भी अच्छा ही मिलेगा। जब आप दूसरों के लिए अच्छा सोचेंगे तो स्वतः आपका अच्छा हो जाएगा। आगे देखिए सर, मजा आ गया, मजा आ गया। आप बहुत अच्छे से समझाते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। ये आप सभी का प्यार इसी प्रकार से बना रहना चाहिए। और देखिए अभी, और देखिए कैसे मुस्कुराहट बच्ची आप सबकी बनी रहेगी। पीके जी कह रहे हैं थैंक यू सो मच, बहुत धन्यवाद प्यारे बच्चों। देखिए अब ध्यान दीजिए, उसके बाद फिर अभी धन्यवाद करेंगे। आप देखिए लिखा क्या है बच्चे, लिखा है वर्ष। क्या लिखा है बेटा, लिखा क्या है, वर्ष। लिखा है वर्ष। तो बेटा देखिए शब्द की पहली ध्वनि इनमें से है, बिल्कुल है। शब्द की पहली ध्वनि बेटा देखिए वह है, ये रहा वह। देखिए तो अब क्या है बेटा, वह किस में बदल जाएगा, ये देखिए बच्चे, ये रहा वह। देखिए वह किस में बदल जाएगा बेटा, वह बदल जाएगा ब में। बोलिए हाँ या ना। तो वह बदल गया ब में। आधा रा किस में बदल गया, र में। और देखिए ये क्या लिखा है, मूर्धन्य श, ये रहा, ये किस में बदल गया, श में। वर्ष का क्या हो गया, बरस। कहते नहीं है इतने बरस तुम कहां रहे, गाना भी तो है प्यारे बच्चों, इतने बरस तुम कहां रहे सजना। हाँ, तो देखिए वर्ष का क्या हो गया, बरस। मजा आया आप सभी को, बताइए। इसे कहते हैं कि जब समझ में आता है तो चेहरे पर मुस्कुराहट भी आती है। और ये ऐसा मैंने आपको देखिए यूट्यूब पे वादा किया था आपसे, और मैंने ये भी कहा था, डंके की चोट पे कहा था कि मेरा ये वीडियो अपलोड रहेगा और देखिएगा कि मैं बस ये नहीं कि आप सभी जुड़ जाए मुझसे, ये वीडियो अपलोड रहेगा और मैं आपको पढ़ाऊंगा ऐसा कि आपको समझ में आएगा। देखिए सारी बातें स्पष्ट हो गई। और देखिए अब देखिए जैसे लिखा है योगी, आप सभी परिचित होंगे इनसे, हमारे उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री साहब हैं। देखिए योगी, अब देखिए क्या इसमें से बच्चे पहला शब्द कोई या है, देखिए इस शब्द में पहले ही ध्वनि कोई या है, बिल्कुल है। ये रहा बेटा या, ये रहा या। तो बेटा या किस में बदल जाएगा, ज में। तो क्या हो जाएगा, योगी का जोगी। योगी का क्या हो जाएगा, जोगी। बात सही है। अब यहां ध्यान दीजिएगा, अब यहां पे आपको ध्यान देना है। देखिए जैसे लिखा है, यहां पे थोड़ा समझने का बच्चे प्रयास करिएगा। जैसे लिखा है ग्राम, ठीक बेटा, यहां पे क्या लिखा है, ग्राम। अब देखिए शब्द की पहली ध्वनि इनमें से कोई नहीं है, तो बच्चे ग का ग ही हो जाएगा। और देखिए ये क्या लिखा है कि मैं जब व में बदलेगा तो चंद्र बिंदु के साथ में। तो बच्चे यहाँ पे व जब लिखेंगे
तो चंद्रबिंदु भी लगा देंगे। बोलिए मजा आया कि नहीं आया? और देखिए अब आपके मन में क्या, यही टीचर का अनुभव होता है, अब आपके मन में एक बात आ रही होगी कि सर इसमें तो र लगा है लेकिन इसमें र नहीं है। ये मन में बात आ रही होगी आपके कि सर ये वाला र कहां चला गया। तो आ जाए यहां पर क्या लिखा है, तद्भव। तद्भव क्या लिखा है बेटा, देखिए तद्भव में क्या लिखा है कि संस्कृत के जिन शब्दों का उच्चारण कुछ परिवर्तन के बाद किया जाता है, यानी कि संस्कृत के जो शब्द थे वो हर कोई बच्चे व्यक्ति बोल नहीं सकते हैं, सभी लोग नहीं बोल सकते क्योंकि बच्चे वो शब्द आपके कठिन होते हैं, क्लिष्ट भाषा के होते हैं, तो सभी उसका सही उच्चारण नहीं कर सकते थे। तो संस्कृत के शब्दों को आसान बनाने के लिए उसमें कुछ परिवर्तन किया गया, यानी कि मात्राओं का बच्चे लोप किया गया। कहीं पे मात्रा आ जाती है, चढ़ जाती है, कहीं पे मात्रा उतर जाती है। तो संस्कृत के शब्दों को आसान बनाने के लिए उसमें जब कुछ परिवर्तन किया गया तो उसे तद्भव शब्द कहा गया। तो अब देखिए यहां पर क्या है कि ग्राम, तो बच्चे जो संस्कृत का जो शब्द है ग्राम, ठीक है, अब इसको तद्भव बनाने के लिए कुछ परिवर्तन किया गया, तो बच्चे यहां से ये र जो है वो हटा दिया गया, तो शब्द क्या बन गया, गांव। ठीक है, तो अब देखिए जब तत्सम शब्द जो होगा उसका जो तद्भव बनेगा तो उसका कोई ना कोई अर्थ तो होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे र लगा दूंगा तो बेटा क्या ये सही है, अच्छा लग रहा है, देखने में भी अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसलिए ये आपको ध्यान रखना है। अब बताइए प्लीज, यहां तक मजा आ गया? वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। उमेश जी, सुनील जी कह रहे हैं कि सर आपका पहला क्लास को देखकर हम लोग प्रभावित हो गए और लगा हम सर से ही पढ़ेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस प्यार के लिए, आपके सम्मान के लिए, तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। आप सबकी मुस्कुराहट इसी प्रकार से बनी रहनी चाहिए, और जब आप सबकी मुस्कुराहट बनी रहेगी तो मेरे चेहरे पे बच्ची मुस्कुराहट रहेगी। सर ग्राम वाला एक बार फिर से समझाइए। अभिनव जी देखिए, अभिनव जी इसको देखिए ऐसे कर दिया हमने, ठीक है। अब देखिए लिखा है क्या, ग्राम। अब बच्चे देखिए शब्द की पहली ध्वनि इनमें से कोई नहीं है, तो बच्चे मैंने यहां पर ग लिख दिया। अब आप कहेंगे सर कि ये रा कहां चला गया, पहले आप ध्यान से देखिएगा। तो बच्चे ग का गा हो गया, मैं, ये देखिए लिखा है मैं बच्चे किस में आ गया, वा में, चंद्र बिंदु के साथ में, तो मैंने यहाँ पे व लिखा और चंद्र बिंदु लगा दिया, बन गया गांव। अब आपके मन में अभिनव जी एक बात ये आई होगी कि सर ये जो र है ये इसमें क्यों नहीं आया, तो मैंने आपको वही तो समझाया है कि तत्सम से तद्भव बनते समय कहीं पर मात्रा बच्चे हट जाएगी, कहीं पर मात्रा लग जाएगी, ठीक है। तो तत्सम जो शब्द होते हैं जो तद्भव में परिवर्तित होते हैं, बदलते हैं, तो उसका कोई अर्थ तो होना चाहिए ना। बच्चे ग्राम का क्या हो गया, गांव हो गया। अब देखिए जैसे एक और समझिए, लिखा है धैर्य। बच्चे देखिए शब्द की पहली ध्वनि इनमें से कोई नहीं है, धा नहीं है, तो मैंने यहां पर लिख दिया। आप बताइए, अगर मैं यहां पर बच्चे देखिए मैंने यहां पर क्या लिख दिया, धी। तो अब आपके मन में बात ये आ गई कि सर यहाँ पे तो आई की मात्रा थी, यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा कहां से आ गई। तो फिर मैं वही बात आपको समझाऊंगा कि संस्कृत के शब्दों को आसान बनाने के लिए हमने मात्रा का उतार चढ़ाव हम कर देंगे, क्योंकि अर्थ बदलना चाहिए। तो बच्चे इस प्रकार से देखिए धे, और बच्चे ये किस में बदल जाएगा, धी। देखिए आधारा किस में आ गया, आधारा बच्चे किस में आ गया, रा में, और बेटा यह किस में आ गया, जा में। तो धैर्य का क्या हो गया, धीरज हो गया ना, धैर्य का धीरज। अब यहां पे देखिएगा ध्यान से, अगर मैं इसको बेटा ये लिख दूं यहां पर कि धैर्य, आप बताइए अभिनव जी, अगर मैं यहां पर लिख दूं धैर्य, तो क्या बेटा धैर्य कोई शब्द बनेगा, नहीं बनेगा ना। तो इसलिए संस्कृत के शब्दों का उच्चारण या लेखन या लिखने के लिए हमने तद्भव शब्द को बच्चे अपनाया, और तद्भव शब्द जो आसान होते हैं। तत्सम से तद्भव शब्द बनाने के लिए मात्राओं को कहीं पे बच्चे लोप भी हो जाएगा, कहीं पे मात्रा आ भी जाएगी। तो मेरी बात समझ में आपको आ गई होगी। अच्छा ये कैसे आपको, अब आपके मन में बात की हो रही होगी, सर हमको कैसे मालूम चलेगा मात्रा हटेगी चढ़ेगी। आप बताइए ना बेटा, धैर्य को क्या धैर्य बोलेंगे, आप नहीं बोलेंगे, धैर्य को क्या बोलते हैं, धीरज, है ना। तो प्रैक्टिस जब करेंगे तत्सम तद्भव के बच्चे शब्दों को प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप आ जाएगा ये,
ठीक है, वाह सर वाह, सुनील जी कह रहे हैं वाह सर, बहुत बहुत धन्यवाद, समझ में आ गया। चलिए अब आप आगे देखिए इसी प्रकार से, और जैसे लिखा है क्या, लिखा है क्षेत्र, क्या लिखा है, क्षेत्र, लिखा है क्षेत्र। आप बताइए प्यारे बच्चों कि शब्द की पहली ध्वनि इनमें से है, बेटा ये रही, देखिए ये बच्चे देखिए कहाँ है, ये रही शब्द की पहली ध्वनि। तो बेटा देखिए अब ये जो क्षत्रिय हैं, या तो खा में बदलेगा या छ में बदलेगा। तो अब देखिए इसको, देखिए अब लिखिए, अब इसको बदल के देखते हैं। अब आप देखिए अगर इसको 6 में आपने लिख दिया, चलिए तो ये देखिए त्र, ये ध्वनि किस में बदल रही है, त्र ध्वनि बदल रही है त में, किस में, त में। तो क्षेत्र का बेटा क्षेत्र, क्षेत्र कोई शब्द तो होता ही नहीं है, कोई शब्द नहीं बना ना बेटा। अब ये छ से क्षत्रिय या तो खा में बदलेगा या छ में, तो आपने छ में बदल के तो देख लिया, कोई शब्द नहीं बना। तो आपने क्या किया, यहाँ पे इसकी जगह पर आपने क्या लिख दिया, खे, आपने इसमें बदल दिया इसको, तो देखिए शब्द बन गया खेत। क्षेत्र का क्या होता है, खेत। पहले के समय में संस्कृत बच्चे, प्राचीन समय में हम खेत को क्या बोलते थे, क्षेत्र बोलते थे, आज क्या बोलते हैं, खेत बोलते हैं। बताइए ये बात समझ में आई बेटा। सुनील जी, अभिनव जी, पीके जी, नंदिनी जी, आरती जी, जितने बच्चे उपस्थित हैं, बताइए समझ में बेटा ये बात आई आपको। अगर ये बात समझ में अच्छी आई तो प्लीज कमेंट करें आप बेटा, सभी आप बच्चे कमेंट करें। ये टॉपिक बच्चे पढ़ने के बाद दोबारा जीवन में कभी रटने की आवश्यकता नहीं होगी आप सभी को। आगे बच्चे देखें, जैसे लिखा है क्या, पक्षी। देखिए शब्द की पहली ध्वनि बच्ची इसमें पा नहीं है, तो पा तो पा ही हो गया। अब ये छ से क्षत्रिय बेटा, ये या तो खा में बदलेगा या छ में, तो आपने इसको छ में बदल के देखा और बड़ी ई की मात्रा, तो क्या हो गया, पक्षी को क्या बोलते हैं, पंछी, है ना। ये देखिए ख बच्चे, अगर छ से क्षत्रियो को आप खा में बदलते, यहां पर खा लिखते, तो पक्षी तो कोई शब्द बनता नहीं। तो आपने क्या किया, छ में बदल दिया, तो क्या हो गया, पक्षी का पंछी। ठीक बेटा। अब देखिए आगे, जैसे लिखा है संध्या। बेटा ये देखिए यहां पे देखिए बच्चे, ये देखिए आधा ध और यह किसमें आ गया, आधा ध और यह किसमें आ गया, झ में। आधा ध और यह किसमें आ गया, झ में। तो बच्चे क्या हो जाएगा, देखिए सा, बच्चे शब्द की पहली ध्वनि इनमें से कोई है नहीं, तो शा तो बेटा सा ही हो जाएगा, ठीक है। और बच्चे देखिए आधा धा और या किसमें आ गया, झ में। तो बेटा अभी कोई शब्द बना नहीं, तो आपने सोचा क्या, संध्या क्या बोलते, सांझ। तो बेटे इसमें आ की मात्रा हो गई और ये सांझ, संध्या क्या बन गया, सांझ। तो इस प्रकार से थोड़ा सा जब प्रैक्टिस करोगे बेटा, तो ये आपको मालूम चल जाएगा, अच्छा इसका क्या शब्द होता होगा। ये संस्कृत के शब्दों से हमें भाव का मालूम चलता है, भाव। जैसे मैंने कहा संध्या, तो आपने कहा संध्या का मतलब कहीं ना कहीं शाम होता होगा। संस्कृत के शब्द भाव का ज्ञान कराते हैं और तद्भव के शब्द अर्थ का ज्ञान कराते हैं। जब मैंने कहा बेटा सांझ, तो आपको मालूम चल गया सर किसकी बात कर रहे हैं, है ना। अब बताइए बेटा यहां तक ये बात समझ में आपको आई अच्छे से। देखिए एक एक एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया। अब बताइए समझ में बेटा आपको आया। सभी प्यारे बच्चे बताएं प्लीज, एक बार जितने प्यारे बच्चे लाइव हैं आप सभी कमेंट के माध्यम से बताइए, यहाँ तक सारी बातें स्पष्ट हैं। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए। अभी ये बच्चे पहला नियम है, अभी 5 से 6 नियम बहुत आसान आसान, इतना बड़ा नहीं है बच्चे। दूसरा जो नियम है वो बहुत छोटा नियम है, बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है आपको। 4-5 नियम और हैं, उसके बाद देखिए तत्सम तद्भव में कभी आपको समस्या होगी ही नहीं। बहुत अच्छे से समझ में आया सर, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। अभिनव जी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आप बच्चे इसको नोट कर लीजिए, अब इसको बच्चे नोट कर लीजिए आप, अब इसको नोट कर लीजिए और फिर आगे हम बढ़ते हैं। नोट करें आप सभी, जैसे लिखा है उसी प्रकार से आप सभी नोट कर लीजिए। अभिनव जी ने कमेंट किया है, पीके जी और सुनील जी, जितने बच्चे और लाइव हैं आप भी प्लीज कमेंट करें। जल्दी बच्चे नोट कर लीजिए।
जैसे बच्चे जल्दी से नोट करने के बाद आप सभी बच्चे वाई जरूर टाइप कर दीजिएगा, जिससे मुझे मालूम चल जाएगा आपने समझ लिया है और नोट कर लिया है। प्यारे बच्चों, हिंदी से आप सभी को प्रेम हो जाएगा, हिंदी विषय से प्रेम हो जाएगा। जैसे अपने आप माता पिता से प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, उसी प्रकार से हिंदी से प्रेम हो जाएगा आपको। नोट कर लिया है सभी ने? और देखिए, जब मैं आप सबके साथ मेहनत कर रहा हूं तो आप सभी संकल्प के साथ अपने साथ कम से कम 5-5 साथियों को जोड़ने का प्रयास करें, इससे आपके साथ साथ और भी आपके सभी साथी जुड़ पाए। ठीक है, चलिए अब देखिए, अगर आपको समझ में आ गया तो बच्चे इसका आप मुझे बताइए क्या होगा। जैसे लिखा है शिक्षा, तो बेटा आप मुझे बताइए कि शिक्षा तत्सम शब्द है या तद्भव है? पहले आप मुझे बताएं कि शिक्षा तत्सम शब्द है या तद्भव शब्द है? पहले आप मुझे लिख के बताएं कि बच्चे ये तत्सम शब्द है या तद्भव शब्द है शिक्षा, बताइए। शिक्षा तत्सम शब्द है या तद्भव शब्द है? सबसे पहले आप बताइए बेटा ये क्या है, तत्सम है कि तद्भव है? देखिए ये सा कहाँ पे लिखा है, तत्सम में लिखा है या तद्भव में लिखा है? आप यहीं से आप बता पाओगे। ये बच्चे तत्सम ध्वनियां हैं, ये तद्भव हैं, तो ये सा कहाँ लिखा है, छ छत्ती कहाँ पे लिखा हुआ है? तो वेरी गुड, सुनील जी ने कहा है तत्सम है, वेल डन बेटा, वेल डन सुनील जी, वेल डन। अब ये तत्सम ध्वनि है, तो देखिए शब्द की पहली ध्वनि सा है, ये देखिए सा, ये रहा सा, तो बेटा सा किस में बदल जाएगा, ये वाला शा इसमें बदल जाएगा, और छ क्षत्रिय या तो खा में बदलेगा या छा में। तो एक शब्द बना के बताइए कि शिक्षा का तद्भव शब्द क्या बनेगा, बस उसका अर्थ होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए ये वाला शा किस में जाए बदलेगा बेटा, ये वाला शा देखिए, ये वाला शा इसमें बदलेगा सा में। अब छा से क्षत्रिय या तो खा में बदल रहा होगा या छ में बदलेगा। अब बताइए इसका शब्द क्या बनेगा, शिक्षा का क्या होगा, बस आप ध्यान रखिएगा। वेरी गुड वेरी गुड, बस आपने बच्चे सुन लीजिए क्या किया है, आ की मात्रा हटा दीजिए, आ की मात्रा बेटा हटा दीजिए। देखिए ये बच्चे ये वाला श जो है किसमें आ गया, सा में, तो छोटी ई बड़ी ई में आ जाएगी। और ये बच्चे देखिए ये छ क्षत्रिय किसमें लिखेंगे, खा में, तो शिक्षा का क्या हो गया, शिक्षा का हो गया सीख। वेल डन बेटा, बहुत अच्छा आपने उत्तर दिया है, शिक्षा का बेटा क्या बन गया, सीख बन गया। बेटा यहां तक सारी बात स्पष्ट हो गई, शिक्षा का सीख। अब आप देखिएगा किसी भी बुक में, किसी भी यूट्यूब चैनल पर, किसी भी ऐप पर अगर पढ़ाया गया हो तो बताइएगा कि सर आपने वहां से पढ़ाया है, बता ही नहीं पाएंगे आप, क्योंकि है ही नहीं। यही मेरा अनुभव है, यही मेरी विशेषता है। और देखिए मैंने आपको यूट्यूब पर भी वादा किया था, मैं लिख कर पढ़ाता हूँ, तो आप सबका भी उत्तरदायित्व है कि आप अपने साथियों को भी जोड़ने का प्रयास करें, जिससे आप सबके साथ साथ उनका भी भविष्य उज्जवल बने। अब देखिए आगे नेक्स्ट पॉइंट नोट करिएगा प्लीज बेटा, यहां पर लिखा है संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन कौन कौन से बेटा होते हैं, ये लिखा हुआ है, संयुक्त व्यंजन से बनने वाले सभी शब्द, संयुक्त व्यंजन से बनने वाले सभी शब्द, बनने वाले शब्द तत्सम शब्द होते हैं। शब्द जैसे
जैसे बेटा देखिए, अब ये कहीं भी आ जाएं, ये या तो शब्द के पहले आ जाएं, यानी कि शब्द में पहली ध्वनि आ जाए, या शब्द के पीछे आ जाएं, या शब्द के बीच में आ जाएं। जैसे लिखा है क्षेत्र, तो देखते हैं बता देंगे, सोचना ही नहीं है कि सर तत्सम शब्द है। जैसे लिखा है परीक्षा, देखते हैं बता देंगे सर तत्सम शब्द है। ये बच्चे शुरुआत में आ जाए या बाद में आ जाए, कहीं भी आ जाए। जैसे लिखा है संज्ञान, कहते नहीं कि ये बात अपनी संज्ञान में ना, मैंने आपके संज्ञान में डाल दी है संज्ञान। जैसे आप कहते हैं श्रीमान, है ना, तो श्रीमान, तो बच्चे ये कहीं भी आपके आ जाएं। जैसे छेद बेटा हो गया, जिसे लिखा है अक्षी बेटा, इसका मतलब क्या होता है? देखिए मतलब मालूम हो चाहे ना मालूम, लेकिन आप बता पाएंगे कि भाई शब्द कौन सा है, तत्सम शब्द है। तो संयुक्त व्यंजन से बनने वाले शब्द बच्चे क्या कहलाते हैं? तत्सम शब्द कहलाते हैं। अब ये शब्द के शुरुआत में हो या बाद में हो या बीच में हो, कहीं भी हो। ऐसा नहीं पढ़ा कहीं सर, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा कहीं नहीं पढ़ाया जाता। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इसी प्रेम और प्यार के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो बच्चे देखिए इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। और कभी भी देखिए तत्सम तद्भव बच्चे क्या है कि आप कहीं भी आपके और आपके परीक्षा में मैं आप इस बात को आपके ऐप पर बात ये अपलोड रहेगी, आप देख लीजिएगा 2 क्वेश्चन जरूर आने हैं, निश्चित रूप से आएंगे। और 2 के 2 बच्चे क्वेश्चन सही होंगे। तो ऐसी हर एक टॉपिक से मैं आपको बताऊंगा कहाँ पे क्वेश्चन आना है। ठीक है, तो बच्चे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, यहां तो बच्चे कोई डाउट तो नहीं है आपको? जैसे एक शब्द है बेटा, देखिए लिखा है अंत्याक्षरी। अब आपको इसका उत्तर नहीं मालूम बच्चे, अर्थ नहीं मालूम है, लेकिन आप ये तो बता पाएंगे ना कि तत्सम है कि तद्भव है। क्योंकि बेटा क्यों? क्योंकि बेटा देखिए यहाँ पे क्या आ गया ये। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों आप सारी बात को समझ रहे हैं। और क्लास के बाद आराम करने के बाद आप मुझे क्या करिएगा, मैंने आपको पहले भी समझाया था, ये कंपटीशन की रणनीति है और ये एक चक्रव्यूह है। इसको तभी तोड़ पाएंगे जब आप अपनी रणनीति के तहत तैयारी करेंगे। आप पढ़ने के बाद आराम कर लीजिएगा, उसका आपको बच्चे बस रिवाइज करना है, रटना नहीं है। पढ़ने और रटने में अंतर होता है, मैंने आपको बहुत बार समझा दिया है कि आपको सिर्फ क्या करना है, इसको बच्चे रिवाइज करना है, पढ़ लेना है, आपको पढ़ लेना है। पढ़ के बंद कर दीजिएगा। रटने के अगर देखिए रटेंगे तो भूल जाएंगे। जिसको बच्चे आप भूलना चाहते हैं उसके कभी भूल नहीं पाते, बहुत बड़ी बात है। कभी सोचिएगा आप, जब समय आपको होगा, जिसको आप भूलना चाहते हैं उसको कभी भूल नहीं पाते हैं। मैंने आपसे क्या कहा बच्चे, अगर आप रटने का बच्चे प्रयास करेंगे तो भूल जाएंगे निश्चित रूप से। तो आपको बच्चे क्या करना है, रिवाइज करके कॉपी बंद कर देनी है। फिर अगले दिन बच्चे जब सो के उठिए, उसके बाद आप बच्चे मुश्किल से आपको 10 मिनट लगेगा रिवाइज करने में, रिवाइज कर लीजिए। फिर क्लास के पहले एक बार रिवाइज कर लीजिए बस। जैसे बच्चे आप गाना है, क्या गाना बच्चे जब गाते हैं तो क्या आप रटते हैं? नहीं ना। आप 2-3 बार बच्चे उसको गुनगुनाते हैं, अपने आप बच्चे याद हो जाता है। आप पूजा करते हैं तो आपको बच्चे आरती याद होगी, भजन आपको याद होगा, तो क्या आप उसको रटते हैं? कभी आपने बच्चे आरती की बुक लेके कभी आपने उसको रटा है? नहीं ना। क्या किया है, देख देख के उसको बच्चों आपने पढ़ा है। एक बार आपने देख के पढ़ा, 2 बार आपने देख के पढ़ा, 3 बार आपने देख के पढ़ा, और एक समय ऐसा आ जाता है कि आपको स्वतः के लिए हमेशा के लिए याद हो जाता है। आपके क्रिएटिव माइंड में हमेशा के लिए बैठ जाता है। आप 80 साल के होंगे, 100 साल के होंगे, आप 50 साल तक आरती मत गाइए, लेकिन कभी आप भूलेंगे नहीं? भूलेंगे क्यों? क्योंकि बच्चे आपने आपका जो पढ़ने का समझने का बच्चे जो तरीका है वो अलग है। तो प्यारे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ बहुत अच्छी सारी बातें समझ में आई होंगी। और इसी मुस्कुराहट के साथ आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। और नेक्स्ट क्लास में उपस्थित होंगे और इससे आगे प्रक्रिया बढ़ाएंगे। और डिंगल शैली, डिंगल और पिंगल आपके सिलेबस में पिंगल शैली नहीं है, लेकिन डिंगल शैली से जोड़कर पिंगल को जो मैं बताऊंगा तो बहुत अच्छे समझ पाएंगे। ठीक है, पश्चिमी राजस्थान और पूर्वी राजस्थान में बच्चे डिंगल पिंगल का प्रयोग करते हैं। और डिंगल शैली जो होती है, डिंगल शैली के कवियों को चारण कवि कहा जाता है, पिंगल शैली कवियों को भाट कवि कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, सारी बातें समझेंगे। और पुरानी हिंदी अवहट में जगह मैं आपको बता देता तो ये समझ नहीं पाती अब आप पुरानी हिंदी अवहट को बहुत अच्छे समझ जाएंगे। आप सभी प्यारे साथियों का बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तैयारी करते रहें। थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू।